आंखें बंद करो, एक पल के लिए उस आवाज को सुनो, नहीं बाहर की नहीं, वो जो तुम्हारे अंदर है, वो जो फुसफुसाती है जब रात बहुत गहरी हो जाती है और दिन का शोर थम जाता है। वो आवाज़ तुम्हें तुम्हारी उन जंजीरों की याद दिलाती है जो दिखती नहीं हैं पर महसूस होती हैं। वो जंजीरें जो तुम्हें एक अदृश्य पिंजरे में कैद रखती हैं। तुमने उस पिंजरे को महसूस किया है ना? तुमने उसे तब महसूस किया है जब एक बड़ा मौका तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है और तुम दरवाजा खोलने के बजाय पर्दे के पीछे छिप जाते हो। तुमने उसे तब महसूस किया है जब तुम्हारे दिल में एक क्रांतिकारी विचार जन्म लेता है, लेकिन तुम उसे दुनिया को बताने से पहले ही अपने दिमाग में दफन कर देते हो। तुमने उसे तब महसूस किया है जब तुम शीशे में खुद को देखते हो और उस इंसान की जगह जो तुम बन सकते थे तुम्हें बस एक समझौता नजर आता है। ये घुटन, ये बेचैनी, ये एहसास कि तुम और ज्यादा के लिए बने हो पर कुछ है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। ये कोई वहम नहीं है, ये असली है। ये वो परछाइयां हैं जो तुम्हारे सपनों पर पलती हैं। ये वो धुंध है जो तुम्हारे रास्ते को धुंधला कर देती है। एक सदी पहले एक आदमी था जिसका नाम था नेपोलियन हिल। उसने अपनी जिंदगी के 25 साल अपने समय के 500 से ज्यादा सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ बिताए। एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तक। वो ये जानना चाहता था कि कामयाबी का रहस्य क्या है। वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देती है जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं। और अपनी खोज में उसने सिर्फ सफलता के 13 सिद्धांत ही नहीं खोजे बल्कि उसने असफलता के सबसे बड़े कारण का भी पर्दाफाश किया। उसने पाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं, बड़ा दुश्मन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि उसके अपने दिमाग में पलने वाले भूत हैं। उसने इन्हें 6 डर के भूत का नाम दिया। ये वो 6 अदृश्य शक्तियां हैं जो पीढ़ियों से इंसानियत को गरीबी, दुख और मीडियोक्रिटी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और आज हम उन भूतों का सामना करेंगे। हम उन्हें उनके नाम से पुकारेंगे। हम उन्हें रोशनी में लाकर देखेंगे ताकि तुम समझ सको कि जो तुम्हें कैद किए हुए है वो कोई लोहे की दीवार नहीं बल्कि सिर्फ एक परछाई है। और परछाई का कोई वजूद नहीं होता जब तक तुम खुद रोशनी को रोककर खड़े ना हो। इनमें से सबसे पहला और सबसे क्रूर भूत है गरीबी का डर। ये सिर्फ पैसे की कमी का डर नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और ज्यादा जहरीला है। ये अवसर की कमी का डर है। ये अपनी कड़ीमत न लगा पाने का डर है। ये वो डर है जो तुम्हें एक ऐसी नौकरी में सड़ने पर मजबूर करता है जिससे तुम नफरत करते हो क्योंकि नई नौकरी ढूंढने का जोखिम उठाने से तुम डरते हो। ये वो डर है जो तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करने से रोकता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगर मैं फेल हो गया तो की आवाज, अगर मैं कामयाब हो गया तो की आवाज से ज्यादा ऊंची है। गरीबी का डर एक दीमक की तरह है जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये तुम्हें टाल मटोल करना सिखाता है। ये तुम्हें बहाने बनाना सिखाता है। ये तुम्हें हमेशा सही समय का इंतजार करने के लिए कहता है और वो सही समय कभी नहीं आता। देखो अपने आसपास कितने ही प्रतिभाशाली लोग, कितने ही ब्रिलियंट माइंड्स सिर्फ इसलिए एक औसत जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि वो गरीबी के डर से लकवाग्रस्त हैं। वो बड़ा सोचने से डरते हैं, वो बड़ा मांगने से डरते हैं, वो एक सुरक्षित रास्ता चुनते हैं ये जाने बिना कि सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना ही है। वो जहाज जो बंदरगाह पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है वो उस जहाज से कहीं ज्यादा सुरक्षित है जो तूफानों का सामना करने समंदर में निकलता है, लेकिन वो जहाज कभी उस खजाने को नहीं पा सकता जिसके लिए वो बना था। हेनरी फोर्ड ने गरीबी के डर को नहीं पाला। जब उन्होंने अपने कर्मचारियों को $5 प्रतिदिन की अभूतपूर्व सैलरी देने का फैसला किया जो उस समय दोगुनी से भी ज्यादा थी, तो बाकी उद्योगपतियों ने कहा कि वो पागल हो गए हैं, वो दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन फोर्ड गरीबी की मानसिकता से नहीं बल्कि समृद्धि की मानसिकता से सोच रहे थे। वो जानते थे कि अगर उनके कर्मचारी खुशहाल होंगे तो वो बेहतर काम करेंगे और वो खुद उनकी गाड़ियां खरीदने में सक्षम होंगे। उन्होंने पैसे को एक डरावनी चीज की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखा, एक ऊर्जा की तरह जिसे प्रवाहित होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए। गरीबी का डर तुम्हें कंजूस बनाता है न कि किफायती। ये तुम्हें अवसरों को देखने से रोकता है। ये तुम्हें सिर्फ खतरों को दिखाता है। ये तुमसे कहता है बचाओ, छिपाओ, डरो, जबकि कामयाबी का सिद्धांत कहता है निवेश करो, बनाओ, हिम्मत करो। इस भूत को हराने का तरीका क्या है?
इसका एक ही तरीका है, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य, डेफिनेट चीफ एम का होना। तुम्हें क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने एक जलती हुई आग की तरह होता है तो रास्ते के छोटे मोटे डर धुएं की तरह उड़ जाते हैं। तुम पैसों के बारे में सोचना बंद कर देते हो और मूल्य बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तुम ये सोचना बंद कर देते हो कि मैं क्या खो सकता हूं और ये सोचना शुरू कर देते हो कि मैं क्या बना सकता हूं। तुम्हें अपने दिमाग को गरीबी की चेतना से साफ करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग को विचारों से, योजनाओं से, विश्वास से भरना होगा। तुम्हें अपने आप को उन लोगों से घेरना होगा जो समृद्धि की भाषा बोलते हैं, जो अवसरों की बात करते हैं, जो समाधान की बात करते हैं, समस्याओं की नहीं। तुम्हें यह मानना होगा, अपने अस्तित्व के हर रेशे से मानना होगा कि यह ब्रह्मांड अनंत प्रचुरता से भरा है और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसे क्लेम करना होगा। तुम्हें उसके लिए काम करना होगा। तुम्हें डर के आगे कदम बढ़ाना होगा। गरीबी एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज तुम्हारे दिमाग की रिप्रोग्रामिंग में छिपा है। लेकिन जैसे ही तुम गरीबी के डर पर काबू पाने की कोशिश करते हो, एक दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा चालाक भूत सामने आ खड़ा होता है। ये वो भूत है जो तुम्हारे सपनों को पालने में ही मार देता है। ये है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? 4 शब्द, बस ये 4 शब्द। और इंसानियत के इतिहास में किसी भी महामारी, किसी भी युद्ध, किसी भी आपदा से ज्यादा सपनों का गला इन 4 शब्दों ने घोंटा है। ये वो डर है जो तुम्हें भीड़ का हिस्सा बने रहने पर मजबूर करता है। ये तुम्हें वो कपड़े पहनने को कहता है जो दूसरे पसंद करते हैं, वो करियर चुनने को कहता है जिसे समाज सम्मान देता है, और वो जिंदगी जीने को कहता है जिसे तुम्हारे माँ बाप या दोस्त मंजूरी देते हैं, भले ही वो तुम्हारी अपनी आत्मा को हर दिन क्यों ना मार रही हो। आलोचना का डर तुम्हारी मौलिकता, ओरिजिनलिटी का हत्यारा है। ये तुम्हारे अंदर के आइंस्टाइन को, तुम्हारे अंदर के कलाकार को, तुम्हारे अंदर के इनोवेटर को जन्म से पहले ही मार देता है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे मन में कोई नया, कोई अलग, कोई साहसी विचार आता है, ये भूत तुम्हारे कान में फुसफुसाता है। वो तुम पर हंसेंगे, वो तुम्हें पागल कहेंगे, वो तुम्हें अस्वीकार कर देंगे, और इस डर के आगे हम झुक जाते हैं। हम अपने पंखों को खुद ही काट लेते हैं ताकि हम बाकी मुर्गियों की तरह जमीन पर चल सकें, क्योंकि उड़ने में पकड़े जाने का खतरा है। हम एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो दुनिया को स्वीकार्य हो, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि उस मुखौटे के पीछे हमारा असली चेहरा कैसा था। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार के एडिटर ने यह कहकर नौकरी से निकाल दिया था कि उसमें कल्पना की कमी है। सोचो जरा, वॉल्ट डिज्नी, कल्पना की कमी। अगर उन्होंने उस आलोचना को दिल पर ले लिया होता, अगर वो आलोचना के डर से झुक गए होते, तो आज दुनिया मिकी माउस और डिज्नीलैंड की जादुई दुनिया से महरूम होती। राइट ब्रदर्स को पागल भाइयों के नाम से जाना जाता था। लोग उन पर हंसते थे जब वो अपनी उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। विशेषज्ञों ने कहा कि इंसान का उड़ना असंभव है, लेकिन उन्होंने आलोचना के शोर को अपने जुनून की आवाज से ज्यादा ऊंचा नहीं होने दिया। आज के डिजिटल युग में यह भूत और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर एक जजमेंट है। हम अपनी जिंदगी की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, और फिर सांस रोककर दुनिया के फैसले का इंतजार करते हैं। और एक नकारात्मक टिप्पणी, एक मजाक उड़ाने वाला इमोजी हमारे पूरे दिन को, हमारी पूरी आत्म छवि को बर्बाद कर सकता है। हम अजनबियों की राय के गुलाम बन गए हैं, उन लोगों की राय के जो हमारी यात्रा, हमारे संघर्ष, हमारे सपनों के बारे में कुछ नहीं जानते। इस भूत से कैसे लड़ा जाए? सबसे पहले यह समझो कि आलोचना अक्सर डर या ईर्ष्या का छिपा हुआ रूप होती है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो वो असल में तुम्हारी नहीं, बल्कि अपने उन डरों और सीमाओं की बात कर रहे होते हैं जिन्हें तुम चुनौती दे रहे हो। तुम्हारा साहस उन्हें उनकी कायरता की याद दिलाता है, तुम्हारी उड़ान उन्हें उनके पिंजरे की याद दिलाती है। दूसरा, अपनी राय को दूसरों की राय से ज्यादा महत्व देना सीखो। तुम्हें अपना सबसे बड़ा समर्थक और अपना सबसे कठोर लेकिन रचनात्मक आलोचक खुद बनना होगा। अपनी एक आंतरिक स्कोर कार्ड बनाओ। क्या तुम अपने सिद्धांतों पर चल रहे हो? क्या तुम हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हो? क्या तुम वो इंसान बन रहे हो जो तुम बनना चाहते हो?
अगर इन सवालों का जवाब हां है तो दुनिया की स्कोर कार्ड कोई मायने नहीं रखती। और तीसरा, समझो कि अगर कोई तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा है तो शायद तुम कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे हो। जब तुम यथास्थिति स्टेटस को चुनौती देते हो, जब तुम कुछ नया बनाने की कोशिश करते हो, तो प्रतिरोध होगा ही। आलोचना इस बात का संकेत है कि तुम लहरें बना रहे हो। इसे अपमान की तरह नहीं, एक सम्मान के बिल्ले की तरह पहनो। जब तुम इन दोनों भूतों, गरीबी और आलोचना से लड़ना शुरू करते हो तो एक तीसरा भूत तुम्हें अंदर से कमजोर करने की कोशिश करता है। वो है खराब सेहत का डर। ये सिर्फ बीमार होने का डर नहीं है, ये अपनी ऊर्जा खोने का डर है, अपनी जीवन शक्ति के कम होने का डर है। और ये डर एक स्व पूरी होने वाली भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। नेपोलियन हिल ने पाया कि हमारे विचार हमारे शरीर पर सीधा और गहरा असर डालते हैं। जब तुम लगातार चिंता करते हो, पैसे की चिंता, लोगों की राय की चिंता, तो तुम्हारा शरीर लगातार एक लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में रहता है। तुम्हारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल भर जाते हैं, तुम्हारी नींद खराब होती है, तुम्हारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तुम सचमुच चिंता कर करके खुद को बीमार कर लेते हो। खराब सेहत का डर एक पाखंडी हाइपोकॉन्ड्रिया की तरह है। यह तुम्हें हर छोटी मोटी शारीरिक सनसनी को एक बड़ी बीमारी का लक्षण समझने पर मजबूर करता है। एक मामूली सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर लगता है और थोड़ी सी थकान कैंसर बन जाती है। तुम इंटरनेट पर अपने लक्षण खोजते हो और खुद को हजारों भयानक बीमारियों का मरीज मान लेते हो। तुम जीने से ज्यादा मरने के बारे में सोचने लगते हो। तुम्हारा शरीर एक बगीचा है और तुम्हारे विचार उसके बीज हैं। अगर तुम लगातार डर, चिंता और नकारात्मकता के बीज बोओगे तो तुम अच्छे स्वास्थ्य की फसल की उम्मीद कैसे कर सकते? लेकिन अगर तुम साहस, आशा और कृतज्ञता के बीज बोते हो तो तुम्हारा शरीर भी उसी ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया देगा। इस भूत को हराने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है कि तुम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही प्राथमिकता दो जितनी तुम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हो। व्यायाम करो, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी मांसपेशियों को ही नहीं, तुम्हारे दिमाग को भी मजबूत बनाता है। यह तनाव को दूर करता है और एंडोर्फिन जारी करता है, जो प्राकृतिक मूड बूस्टर हैं। ध्यान, मेडिटेशन करो ताकि तुम अपने विचारों के मालिक बन सको, उनके गुलाम नहीं। ध्यान तुम्हें अपने मन के शोर से ऊपर उठकर उस शांति को खोजने में मदद करता है जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। सकारात्मक जानकारी का सेवन करो। जैसे तुम अपने शरीर में जंक फूड नहीं डालना चाहते, वैसे ही अपने दिमाग में भी नकारात्मक समाचार, व्यर्थ की गपशप और निराशावादी कंटेंट मत डालो। प्रेरणादायक किताबें पढ़ो, ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनो, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। याद रखो, थॉमस एडिसन अपनी उम्र के आखिरी सालों तक हर दिन 16,018 घंटे काम करते थे। उनकी ऊर्जा का स्रोत कोई चमत्कारी दवा नहीं थी, बल्कि उनके काम के प्रति उनका जलता हुआ जुनून था। जब तुम्हारे पास जीने का एक मजबूत क्यों होता है, तो तुम्हारा शरीर उस कैसे को सहन करने की शक्ति खुद ही खोज लेता है। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी मानसिक स्थिति का दर्पण है। अपने मन को जीतो और तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। जब तुम अपने मन और शरीर पर नियंत्रण स्थापित करने लगते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तुम आकर्षक बन जाते हो और यहीं पर चौथा, सबसे व्यक्तिगत और दिल तोड़ने वाला भूत हमला करता है, प्यार खोने का डर। यह डर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करता है। यह तुम्हें रिश्तों में ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाला बना सकता है। तुम्हें हर समय यह डर लगा रहता है कि तुम्हारा साथी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, कि वो किसी और को ढूंढ लेगा जो तुमसे बेहतर हो। और इस डर के कारण तुम वो काम करने लगते हो जो असल में रिश्ते को दूर धकेलता है। तुम शक करते हो, जासूसी करते हो, घुटन पैदा करते हो। यह डर तुम्हें पीपल प्लीजर बना देता है। तुम ना कहने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने किसी को मना किया तो वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तुम अपनी जरूरतों, अपने मूल्यों, अपने सपनों का बलिदान कर देते हो, बस दूसरों की स्वीकृति और स्नेह पाने के लिए। तुम एक गिरगिट बन जाते हो जो हर किसी के लिए अपना रंग बदलता है और अंत में तुम अपना असली रंग ही भूल जाते हो। प्यार खोने का डर तुम्हें एक भिखारी बना देता है।
तुम प्यार की भीख मांगते हो, ध्यान की भीख मांगते हो, मान्यता की भीख मांगते हो, और जब तुम भीख मांगते हो तो तुम्हें वही मिलता है जो भिखारी को मिलता है, उत्तरण। बच्ची, खुची चीजें, असली चीज नहीं। इस भूत की जड़ कहां है? इसकी जड़ आत्म प्रेम, सेल्फ लव की कमी में है। जब तुम खुद से प्यार नहीं करते, जब तुम अपनी करीमत नहीं जानते, तो तुम हमेशा दूसरों से इस बात का सबूत मांगते रहते हो कि तुम प्यार के काबिल हो। तुम अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में रख देते हो और फिर उम्मीद करते हो कि वो उसे कभी नहीं खोएगा। इस भूत को हराने का एकमात्र तरीका है अपनी खुशी का स्रोत अपने अंदर खोजना। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हें किसी और की जरूरत अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पूरी हो चुकी कहानी को साझा करने के लिए है। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम एक चुंबक बन जाते हो, भिखारी नहीं। तुम एक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हो जो स्वस्थ, आत्मविश्वासी और प्यार करने वाले लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। तुम्हें प्यार को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर बहता है। और तुम यह भी सीखते हो कि असली प्यार कभी भी तुमसे तुम्हारी पहचान छीनने के लिए नहीं कहेगा। जो तुमसे सच में प्यार करता है वो तुम्हें तुम्हारे सबसे प्रामाणिक, सबसे शक्तिशाली रूप में देखना चाहेगा। वो तुम्हारे पंखों को काटेगा नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ने के लिए और ऊंचा आसमान देगा। जब तुम प्यार खोने के डर से मुक्त हो जाते हो तो तुम पहली बार सच में प्यार करने और प्यार पाने के लिए आजाद होते हो। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, एक और छाया लंबी होने लगती है, एक ऐसा डर जो समाज ने हमारे अंदर बहुत गहराई तक बिठा दिया है। पांचवा भूत, बुढ़ापे का डर। ये सिर्फ झुर्रियों या सफेद बालों का डर नहीं है, ये अप्रासंगिक, इररेलेवेंट हो जाने का डर है। ये अपनी उपयोगिता खो देने का डर है। ये इस बात का डर है कि दुनिया तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो जवानी की पूजा करती है। हर विज्ञापन, हर फिल्म, हर पत्रिका हमें बताती है कि जवान होना ही सुंदर है, जवान होना ही शक्तिशाली है। और इसलिए हम अपनी उम्र को छिपाने की कोशिश करते हैं। हम समय की धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं, यह महसूस किए बिना कि हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। बुढ़ापे का डर तुम्हें नई चीजें सीखने से रोकता है। तुम कहते हो, अब मेरी उम्र नहीं रही ये सब सीखने की। तुम नई टेक्नोलॉजी से, नए विचारों से, नए अवसरों से कतराने लगते हो। तुम अपने ही बनाए हुए एक आरामदायक खोल में बंद हो जाते हो और तुम्हारी दुनिया हर गुजरते साल के साथ छोटी होती जाती है। यह डर तुम्हें अतीत में जीने पर मजबूर करता है। तुम हमेशा उन अच्छे पुराने दिनों की बात करते हो क्योंकि तुम्हें अपने भविष्य में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तुम ये मानने लगते हो कि तुम्हारे सबसे अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं। यह कितनी बड़ी त्रासदी है, कितना बड़ा झूठ है। नेपोलियन हिल ने पाया कि इंसान का सबसे उपयोगी और उत्पादक समय अक्सर 40 से 60 की उम्र के बीच होता है। यह वो समय है जब तुम्हारे पास अनुभव की परिपक्वता और ज्ञान की गहराई होती है जिसे तुमने सालों की मेहनत से अर्जित किया है। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की, जब उन्हें अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक से गुजारा करना पड़ रहा था। उनके पास क्या था? उम्र नहीं, उनके पास एक रेसिपी थी और उस पर अटूट विश्वास था। उन्होंने 1000 से ज्यादा दरवाजे खटखटाए, अपनी रेसिपी को बेचने की कोशिश की और हर बार उन्हें ना सुनना पड़ा। बुढ़ापे का डर उन्हें यह कह सकता था, छोड़ दो, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बुढ़ापे को एक सजा की तरह मत देखो, इसे एक पदोन्नति, प्रमोशन की तरह देखो। तुमने जीवन के विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, तुम्हारे पास ज्ञान का वो खजाना है जो किसी भी युवा के पास नहीं हो सकता। तुम्हारी झुर्रियां तुम्हारी हार का नहीं, तुम्हारी जीती हुई लड़ाइयों का नक्शा है। तुम्हारे सफेद बाल तुम्हारी उम्र का नहीं, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। इस भूत को हराने के लिए तुम्हें एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। हमेशा जिज्ञासु रहो, नई स्किल सीखो, नई किताबें पढ़ो, युवा लोगों से बात करो और उनके नजरिए को समझो। अपने दिमाग को एक शांत तालाब की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह बनाओ जो हमेशा ताजा और गतिशील रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अनुभव को एक संपत्ति के रूप में देखो, एक बोझ के रूप में नहीं। तुम दूसरों के लिए एक मेंटर, एक गाइड, एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हो। वो गलतियां जो तुमने की, तुम दूसरों को उनसे बचा सकते हो।
वो ज्ञान जो तुमने अर्जित किया तुम उसे अगली पीढ़ी को सौंप सकते हो। जब तुम उम्र को गले लगाना सीख जाते हो तो तुम समय के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हो और उसके साथ नाचना शुरू कर देते हो। तुम समझते हो कि जीवन का हर चरण अपनी सुंदरता और अपना उद्देश्य लेकर आता है। और अब हम उस आखिरी सबसे बड़े और सबसे गहरे डर के सामने खड़े हैं। वो भूत जो बाकी सभी भूतों को अपनी शक्ति देता है, वो परछाई जिसके साये में बाकी सभी परछाइयां जन्म लेती हैं। छठा भूत मृत्यु का डर। पहली नजर में ये एक स्वाभाविक डर लगता है, कौन मरना चाहता है, लेकिन नेपोलियन हिल ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि मृत्यु का डर असल में मृत्यु का डर है ही नहीं, ये अधूरा जीवन जीने का डर है। ये इस डर का डर है कि तुम अपनी मौत के बिस्तर पर लेटे होगे और तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने वो जिंदगी नहीं जी जो तुम जी सकते थे। पछतावा कि तुमने वो प्यार नहीं किया जो तुम कर सकते थे। पछतावा कि तुमने वो जोखिम नहीं उठाया जो तुम्हें उठाना चाहिए था। पछतावा कि तुमने दुनिया पर वो छाप नहीं छोड़ी जो तुम छोड़ने के लिए पैदा हुए थे। मृत्यु का डर इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह तुमसे तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन छीन लेता है, तुम्हारा अभी। तुम भविष्य में होने वाली एक अनिश्चित घटना के डर से अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हो। तुम जीने से इतना डरते हो कि तुम असल में कभी जीते ही नहीं। यह डर तुमसे कहता है सावधान रहो, सुरक्षित खेलो, लहरें मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम सच में जीना शुरू कर दोगे, अगर तुम अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से जाओगे तो तुम असफल हो सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम टूट सकते हो। और मृत्यु का डर तुम्हें इन सब चीजों से बचाना चाहता है, लेकिन ऐसा करके वो तुम्हें जिंदगी के अनुभव से ही बचा लेता है। तो इस परम भूत को कैसे पराजित किया जाए? इसका जवाब उन सभी महान आत्माओं के जीवन में छिपा है जिन्होंने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसका जवाब एक शब्द में है, उद्देश्य, पर्पस। जब तुम्हारे पास जीने का एक कारण होता है जो तुमसे बड़ा हो तो मृत्यु का डर अपनी पकड़ खो देता है। जब तुम एक मिशन पर होते हो, जब तुम एक निश्चित मुख्य उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हो, तो तुम्हारा ध्यान कितना समय बचा है से हटकर इस बचे हुए समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए पर केंद्रित हो जाता है। एक सैनिक जो अपने देश के लिए लड़ रहा है वो मौत से नहीं डरता। एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए जलती हुई इमारत में भागती है, जलती हुई, और फिर जियो, पूरी तरह से जियो। प्यार करो बिना शर्त के, बनाओ बिना आलोचना के डर के, हिम्मत करो बिना गरीबी के डर के, सीखो बिना बुढ़ापे के डर के, और सेवा करो बिना अपनी परवाह किए। जब तुम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हो तो तुम अमर हो जाते हो। तुम्हारा शरीर मर सकता है लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारा काम, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। तुम उन लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे जिनकी जिंदगी को तुमने छुआ। तुम उन कामों में जिंदा रहोगे जिन्हें तुमने बनाया। तो ये है वो 6 भूत, गरीबी, आलोचना, खराब सेहत, प्यार का खोना, बुढ़ापा और मृत्यु। लेकिन अब तुम रहस्य जानते हो, ये 6 अलग अलग भूत नहीं हैं। ये एक ही राक्षस के 6 चेहरे हैं और उस राक्षस का नाम है डर। और डर का ईंधन सिर्फ 2 चीजें हैं, अनिर्णय, इंडिसीजन, और संदेह, डाउट। हर बार जब तुम एक फैसला लेने में देरी करते हो तुम डर को खिला रहे हो। हर बार जब तुम अपनी क्षमताओं पर शक करते हो तुम डर को और मजबूत बना रहे हो। तो इलाज क्या है, मारक क्या है? नेपोलियन हिल ने कहा कि डर का विपरीत साहस नहीं है, डर का विपरीत है विश्वास, फेथ। विश्वास अपनी क्षमताओं में, विश्वास अपने उद्देश्य में, विश्वास उस ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता में जिसने तुम्हें यहां एक कारण से भेजा है। लेकिन विश्वास एक निष्क्रिय चीज नहीं है। विश्वास एक मांसपेशी है, इसे काम करके बनाया जाता है। विश्वास बिना कर्म के एक मुर्दा विचार है। तो अंत में इन सभी भूतों को भगाने का, इन सभी जंजीरों को तोड़ने का, इस अदृश्य पिंजरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कर्म, एक्शन। पहला कदम उठाओ, भले ही पूरा रास्ता न दिख रहा हो। वो फोन कॉल करो जिससे तुम डर रहे हो। वो किताब लिखना शुरू करो जिसके बारे में तुम सालों से सोच रहे हो। उस बिजनेस प्लान का पहला पन्ना लिखो। जिम के लिए साइन अप करो। किसी से माफी मांगो। किसी को बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो। हर छोटा कदम, हर साहसी फैसला डर के भूत पर एक हथौड़े की तरह पड़ता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो
तुम विश्वास को मजबूत करते हो, तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हो। आज अभी इसी पल एक फैसला करो। फैसला करो कि तुम अब इन परछाइयों के गुलाम बनकर नहीं रहोगे। फैसला करो कि तुम अपनी कहानी के लेखक बनोगे, दर्शक नहीं। उन भूतों को पहचानो जो तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं, उन्हें उनके नाम से पुकारो और फिर अपने विश्वास की रोशनी से, अपने कर्म के साहस से उन्हें हमेशा के लिए भगा दो। पिंजरे का दरवाजा हमेशा से खुला था, तुम्हें बस बाहर कदम रखने की हिम्मत करनी है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी विरासत, ये सब उस दरवाजे के ठीक बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब समय है, उठो और उसे हासिल करो। ये अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ये यात्रा लंबी है और इस पर अकेले चलना जरूरी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप रास्ता भटकें, जब भी डर के भूत दोबारा फुसफुसाएं, तो एक आवाज हो जो आपको आपकी असली शक्ति की याद दिलाए। तो इस मशाल को थामे रखने के लिए इस काफिले का हिस्सा बने, ताकि हम साथ मिलकर अपनी अपनी कहानी का सबसे बेहतरीन अध्याय लिख सकें।